Hello young doctors, today we'll be discussing redox reactions. So redox reactions are those reactions in which reduction and oxidation occur simultaneously. यहाँ पे रिडक्शन भी होगी. रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब होता है ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. सो अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है एक स्पीशीज़ का तो दूसरी स्पीशीज़ की ऑक्सीडेशन होगी, तो दे ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली एंड द रिएक्शंस इन विच दे अकर साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. सो रिडॉक्स रिएक्शन होती है रिडक्शन से बनी हुई एंड ऑक्सीडेशन से. हम सबको साथ साथ स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल्स. So oxidation में there is addition of oxygen or any other electronegative element and removal of hydrogen or any other electropositive element. Whereas reduction में होता है addition of hydrogen or any other electropositive element and removal of oxygen or any other electronegative element. Oxidation is addition of oxygen or any other electronegative element. For example, जैसे अगर हम मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन करें, दिस विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2. और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लें जैसे कि क्लोरीन, और क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कराएं, सो दिस विल गिव मैग्नीशियम क्लोराइड. यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम, रिएक्शन बैलेंस हो गई. और हम इसको कैसे करके डिफाइन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में अगर हम इसमें ऑक्सीजन डालें तो यहाँ पे ये बना रहा है H2O प्लस सल्फर. तो यहाँ पे सल्फर जो है हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो सल्फर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट अगर हम कोई और एग्जांपल कंसिडर करें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल. फॉर एग्जांपल एज इन केस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, इसकी अगर हम वाटर और ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इन दैट केस दिस गिव्स अस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन एंड ऑक्सीजन. रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4, लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए. अब यहाँ पे पोटेशियम 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मस्ट बी देयर. तो यहाँ पे अगर हम आयोडीन का देखें तो आयोडीन पोटेशियम को लूज कर रहा है, पोटेशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे आयोडीन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज देयर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. नेक्स्ट रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. अब अगर इसके एग्जांपल्स कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल एज इन केस ऑफ ब्रोमीन में अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, HBr और सल्फर जो है सल्फर रिमूव हो जाता है. यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2HBr. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोमीन के लिए हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, तो ब्रोमीन में यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. नेक्स्ट अगर हम केस देखें HgCl2, इसमें अगर डाल दें SnCl2, दिस गिव्स अस Hg2Cl2 एंड SnCl4. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मस्ट बी देयर. तो यहाँ पे HgCl2 में एक और Hg ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, तो HgCl2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन. नेक्स्ट अगर हम केस कंसिडर करें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन. जैसे कि कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन डालें तो ये ऑक्सीजन को रिमूव कर लेगा, दिस विल गिव अस H2O प्लस कॉपर. तो कॉपर में यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो कॉपर की यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन के अलावा तो उसके रिमूवल को भी क्या बोलेंगे, रिडक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें FeCl3, इसमें डालें अगर सल्फर डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर. पहले रिएक्शन लिख लेते हैं फिर इसको बैलेंस कर लेंगे. FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl. यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. Cl यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और सल्फर यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे पहले आगे. 2 2 4. अब यहाँ पे हाइड्रोजन को भी 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 2 4 यहाँ पे 2 हो गए. 2 2 4. तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 6 होगी रिएक्शन बैलेंस. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो FeCl3 जो है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl को लूज कर रहा है, तो FeCl3 की यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन.
ये थी in case of oxygen, electronegative element, hydrogen or electropositive element. Now what if we talk about electrons? So oxidation में there is loss of electrons, whereas in reduction there is gain of electron. So atom or ion in this case loses one or more electrons. De-electronation occurs, whereas in case of reduction the atom or ion gains one or more electrons. Electronation occurs. So atom or ion loses one or more electrons. For example, यहाँ पे ज़्यादातर metals ही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. सोडियम जैसे है, ये वन इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा Na पॉजिटिव. और हम एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं सेकेंड ग्रुप के मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम का. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते. सो इन दैट केस Mg 2 पॉजिटिव विल बी फॉर्म एंड 2 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट. जैसे अगर कोई पहले से ही कैटाइन है Fe2 पॉजिटिव डी ब्लॉक के, ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. तो इस केस में भी ऑक्सीडेशन जो है वो पॉसिबल है. सो ऑक्सीडेशन कब होती है? व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में देखें. और रिडक्शन कब होती है? व्हेन एटम और आयन गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे इलेक्ट्रोनेशन होती है. और ये नॉन मेटल्स के केस में होगा. नॉन मेटल्स जो है राइट वाले साइड पीरियोडिक टेबल के बिलोंग करते हैं. जैसे Cl2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके दिस विल फॉर्म 2Cl नेगेटिव आयन. नेक्स्ट जैसे कि MnO4 नेगेटिव है, जिस पर पहले से नेगेटिव चार्ज हो, ये भी एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके MnO4 2 नेगेटिव बना सकता है. और जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब राइट वाले साइड के बताने, जैसे कि सल्फर है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 सल्फाइड आयंस 2s नेगेटिव आयंस फॉर्म करता है. ऑक्सीजन का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं O2, ये भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो दिस विल फॉर्म 2O माइनस आइंस, ऑक्साइड O नेगेटिव आइंस. सो यहाँ पे क्या हो रहा है अगर हम देखें, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ये एलिमेंटल स्टेट में था ना, इसके 0 है, ये डिक्रीज हो रही है. तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में बात करें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब ऑक्सीडेशन होता है उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है. यहाँ पे 0 था एलिमेंटल स्टेट में, +1 में चला गया. वेराज रिडक्शन के केस में ये कम होती है, 0 से -1 में जा रहा है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है. लास्ट डेफिनेशन इज ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. जैसे Na+ में जा रहा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है. वेरा Cl2 0 से -1 में जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, सो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है. और जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है साइमल्टेनियसली ऑकर करते हैं. अब एक कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे तो दूसरा गेन करेगा ना, सो ये दोनों साइमल्टेनियसली ऑकर कर रहे हैं. और जब साइमल्टेनियसली ऑकर करते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. जो रिएक्शन खुद जो स्पीशीज खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो दूसरे को गेन कराएगा. दैट मीन्स जो खुद ऑक्सीडेशन जिसकी हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जिसके साथ रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री. ऑक्सीडेशन अगर एक स्पीशीज की हो रही तो दूसरी की रिडक्शन होगी, और अगर एक की रिडक्शन हो रही तो दूसरे की ऑक्सीडेशन होगी. तो दीज रिएक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री. और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे वाले को रिड्यूस करेगा, दैट मीन्स इट इज सर्विंग एज रिड्यूसिंग एजेंट. वेयरएज जो रिड्यूस हो रहा है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट मीन्स इट इज सर्विंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वी लेटर डिस्कस दिस, बट लेट अस फर्स्ट डिस्कस रिएक्शंस में किस तरह से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है. बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ H2S and Cl2. here HCl will form bond and sulfur will get released. यहाँ पे क्या हो रहा है? H2S, यहाँ पे ये जो है ये वाली स्पीशीज कन्वर्ट हो रही है सल्फर में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है. हाइड्रोजन के रिमूवल की वजह से दिस रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. वेयरएज इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज गेटिंग एडेड. हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से दिस रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज रिडक्शन. सो फर्स्ट हमने हाइड्रोजन के टर्म्स में डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज गेटिंग एडेड, हाइड्रोजन. तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे रिडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं. फर्स्टली यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सेकेंडली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन. थर्डली अगर हम देखें यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, वेयरएज इन दिस केस इट इज -1. सो ऑक्सीडेशन नंबर इज गेटिंग डिक्रीज्ड. सो इन सब की वजह से यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. वेयरएज इन दिस केस यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस, -H रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, वेयरएज इन दिस केस इट इज 0. सो ऑक्सीडेशन नंबर इज गेटिंग इंक्रीज्ड. सो इन दोनों की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है H2S का टू सल्फर. सो यहाँ पे एक स्पीशीज जो ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरी स्पीशीज रिड्यूस हो रही है. जो ऑक्सीडाइज हो रही है दूसरे वाले को रिड्यूस करा रही है, दैट मीन्स दिस स्पीशीज इज एक्टिंग लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट. वेयरएज अगर हम Cl2 की बात करें, ये खुद रिड्यूस हो रही है लेकिन इसको ऑक्सीडाइज करा रही है, दैट मीन्स दिस स्पीशीज इज एक्टिंग लाइक
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें, नेक्स्ट रिएक्शन Zn प्लस 2 moles of HCl. In this case, this is forming ZnCl2 and H2. सो ये एलिमेंटल स्टेट में है अपने, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0 बिकॉज ये एलिमेंटल स्टेट में। अब अगर हम देखें, जो जिंक है ये बना रहा है ZnCl2। इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। और क्या हो रहा है इसके अलावा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2 और यहाँ पे कितना था 0, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन विच इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इज टेकिंग प्लेस, वेयर एज HCl के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड, Cl इज रिमूव्ड एंड यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था +1 0, ऑक्सीडेशन नंबर इज गेटिंग डिक्रीज, सो हेयर रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो जिस स्पीशीज ने दूसरे वाले को रिड्यूस कराया, जिंक ने HCl का रिडक्शन कराया, सो जिंक इज बिहेविंग लाइक reducing agent and itself is getting oxidized, whereas HCl is behaving like oxidizing agent and इसकी रिडक्शन हो रही है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा है बट itself it is getting reduced. नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम कंसिडर करें MnO2 प्लस अगर हम ले लें इसमें एल्यूमिनियम, रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें, तो दिस विल फॉर्म मैंगनीज एंड Al2O3. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे Mn जो है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है अभी हम देखेंगे आगे रूल्स। यहाँ पर है +4, वेयर एज ये एलिमेंटल स्टेट में तो 0, यहाँ पर है 0 एलिमेंटल स्टेट में, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 2 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर भी कम हो रहा है, सो दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। वेयर एज इन केस ऑफ एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज, सो इन दिस केस इट इज ऑक्सीडेशन। नाउ जो जिसका रिडक्शन हो रहा है ये दूसरे के ऑक्सीडेशन करा रहा है, सो दिस इज बिहेविंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेयर एज एल्यूमिनियम इज इटसेल्फ गेटिंग ऑक्सीडाइज बट MnO2 की रिडक्शन करा रहा है, सो दिस इज बिहेविंग लाइक रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। नेक्स्ट एक और रिएक्शन अगर हम कंसिडर करें, now what will happen if we'll react 2 moles of HI with chlorine. Now in this case displacement will occur, chlorine जो इसको displace कर देगा, so ये बना देगा iodine and 2 moles of HCl is getting formed. Now what is happening, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है इस वाली प्रोसेस में, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल, सो दिस कैन बी टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में देखें, यहाँ पर इसका है -1, एलिमेंटल स्टेट में 0, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज गेटिंग इंक्रीज, सो उसकी वजह से भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम क्लोरीन के केस में देखें, एलिमेंटल स्टेट में 0, वेयर एज यहाँ पे कंबाइंड स्टेट में कितना आएगा -1। अब हम देखेंगे आगे रूल्स ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के। हियर ऑक्सीडेशन नंबर इज गेटिंग डिक्रीज्ड एंड देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सो इस वाले केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन। नाउ ये रिडक्शन इसकी ऑक्सीडेशन, ये वाली जो स्पीशीज इसकी ऑक्सीडेशन करा रही है, दैट मीन्स इट इज बिहेविंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेयर एज HI जो है ये इसकी रिडक्शन करा रही है, दैट मीन्स दिस स्पीशीज इज बिहेविंग लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, अगर हम एल्यूमिनियम और आयरन का देख लें, अगर एल्यूमिनियम वी वेरी वेल नो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, देख लेते हैं कैसे। अगर हम इसके साथ लें Al2, तो इन दिस केस Al2O3 इज गेटिंग फॉर्म्ड एंड आयरन जो है ये यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे 2 moles ऑफ आयरन, और अगर इसको बैलेंस करें तो 2 moles ऑफ एल्यूमिनियम। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, मोरोवर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितनी है +3, ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ रहा है, तो इस केस में एल्यूमिनियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। वेयर एज Fe2O3 यहाँ पर देखें, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, वेयर एज यहाँ पे कितनी है 0 और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो Fe2O3 का यहाँ पर ओवरऑल क्या हो रहा है, रिडक्शन, बिकॉज इट इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड द ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग। नाउ एल्यूमिनियम जो है Fe2O3 की रिडक्शन करा रहा है, सो एल्यूमिनियम इज बिहेविंग लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, और जो Fe2O3 है ये एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन करा रहा है, दैट मीन्स Fe2O3 इज बिहेविंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट केस अगर हम डिस्कस करें MnO2 का ही, अगर हम एक और केस ले लें MnO2 प्लस HCl,
नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन, MnCl2 फॉर्म होगा और प्लस Cl2 प्लस वाटर। रिएक्शन को अगर बैलेंस कर लें तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे कितने होने चाहिए 2, और यहाँ पे 2 HCl। रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे जो हम देखें MnO2 या फिर अगर इसके रिएक्शन को कंसिडर करें HCl, यहाँ पे Cl2 बना रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ये एलिमेंटल स्टेट में यहाँ पे 0 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर इज गेटिंग इंक्रीज एंड इट इज़ लूजिंग हाइड्रोजन विच इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। सो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होगी उसकी क्या होगी रिडक्शन। और ऑक्सीजन जो है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन, बिकॉज इट इज़ लूजिंग ऑक्सीजन। सो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें यहाँ पे 2 2 सा, यहाँ पे आ जाएगा +4, वेयरएज यहाँ पे कितना आ जाएगा +2। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी हो रही है रिडक्शन MnO2 की, और HCl की हो रही है ऑक्सीडेशन। We have discussed reduction and oxidation. Now comes reducing agent and oxidizing agent. Reducing agent is also known as reductant, and it itself gets oxidized in the process. It itself get oxidized. ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे वाले की रिडक्शन कराता है. It itself gets oxidized. ये खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे की रिडक्शन कराता है. दूसरे की रिडक्शन कैसे कराएगा? रिडक्शन में क्या क्या होता था? रिडक्शन में देयर इज गेन ऑफ हाइड्रोजन and or any other electropositive element, there is loss of oxygen or any other electronegative element. और क्या होता था रिडक्शन में? रिडक्शन में होता था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और क्या होता था रिडक्शन में? रिडक्शन में देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा स्पीशीज है विच गिव्स H positive ions or electropositive element which gives oxygen or any which gains oxygen and electronegative element, तभी दूसरे का लॉस कराएगा ना. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना है यानी ये उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा. सो रिड्यूसिंग एजेंट जो है इट सप्लाइज इलेक्ट्रॉन्स एंड टू इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अनदर एलिमेंट. रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करता है? दूसरे को रिड्यूस कराएगा. सब्सटेंस विच सप्लाइड हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूव्स ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड. इसको ऑक्सीडेंट भी कहते हैं. सब्सटेंस विच सप्लाइज ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूव्स हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? दूसरे को ऑक्सीडाइज कराना. एंड ऑक्सीडेशन कब होती है दूसरे की? व्हेन देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देयर इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो एक ऐसी स्पीशीज जो किसी से ऑक्सीजन को सप्लाई करे या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सप्लाई करे, और ऐसी स्पीशीज जो उससे हाइड्रोजन रिमूव कर ले या कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव कर ले. एंड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले. रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो दूसरे को रिड्यूस कराए. नाउ रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये जो स्पीशीज विच कैन डोनेट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, ये उसको डोनेट करेगा तभी उसकी रिडक्शन पॉसिबल है. और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. दिस इज नॉट अ रिडक्शन, दिस इज डिक्रीज. सो इन रिडक्शन देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होगा जो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर को कम करेगा, यानी उसकी रिडक्शन करा रहा है. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में जो दूसरे की ऑक्सीडेशन कराएगा, यानी या तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई करे या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन वहां से रिमूव करे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, विच कैन एक्सेप्ट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे क्या करता है? ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में इंक्रीज करता है इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन. सो रिएजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे, दिस विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट को बोलते हैं रिडक्टेंट. Now in this process, reductant itself gets oxidized, whereas oxidizing agent itself gets reduced. So next is oxidation number. Oxidation number is the charge. Charge जो आयन पर होगा या combined state में the charge present on an atom of element is known as its oxidation number. Oxidation number is the charge which an atom of element has in its ion or appears to have in combined state. अब इसके कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के. फर्स्ट रूल इज, अगर एलिमेंटल स्टेट में कोई भी एलिमेंट होगा, अपने एलिमेंट्री स्टेट में जिस फॉर्म में वो नेचुरली अकर कर रहा है उस स्टेट में होगा. फॉर एग्जांपल N2 नाइट्रोजन फॉर्म में, Cl2 हाइड्रोजन H2 में एग्जिस्ट करता है, सोडियम Na फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयरन Fe में एग्जिस्ट करता है, तो इन सब के केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0. दिस इज द फर्स्ट रूल.
First rule was oxidation number of all the atoms of different elements in their respective elementary state and allotropic forms is 0. नाइट्रोजन का elementary state is N2, क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोजन का H2, हीलियम का होता है He, फॉस्फोरस का P4, सल्फर का allotropic form is naturally occurring elementary state is acid, ऑक्सीजन का O2 and ओजोन का O3, कार्बन का C. Now allotropic forms can be diamond और graphite, उनके लिए भी oxidation state will be 0. Next, ब्रोमीन के लिए ये जितनी भी हैलोजेंस हैं इन सब के लिए Br2, Cl2, I2 इन सब के लिए oxidation number will be 0. Now सोडियम मेटल जितने भी हैं आयरन, सिल्वर, गोल्ड इन सब के लिए भी oxidation state will be 0. Oxidation number of monoatomic ion जिसमें सिर्फ एक एटम होगा इज द सेम एज चार्ज ऑन इट, जितना उस पर चार्ज दिया होगा. फॉर एग्जाम्पल Na पर चार्ज होता है +1 तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +1. Mg पर चार्ज होता है +2 सो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2. एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है +3 सो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +3. Cl पर चार्ज होता है -1 ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1. सल्फर पर चार्ज होता है -2 सो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -2. नाइट्रोजन पर चार्ज होता है -3 ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -3. मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. नाउ अब क्या होता है जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करेगा तो नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर विल बी माइनस एंड हाइड्रोजन का विल बी +1. नाउ व्हाट विल हैपन जब हाइड्रोजन बाकी के मेटल्स के साथ कंबाइन करता है. When hydrogen is combined with other metals, so in that case metals पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और हाइड्रोजन पर चार्ज आएगा नेगेटिव और उस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्राइड. सो इन केस ऑफ हाइड्राइड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन हाइड्रोजन विल बी -1. फॉर एग्जाम्पल लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड. तो इन सब केसेस में मेटल पर चार्ज विल बी प्लस एंड हाइड्रोजन पर चार्ज विल बी -1. This oxidation number of oxygen is -2 in most of the cases. In normal oxides, जितनी भी normal oxides बनेंगी उन सब केसेस में oxidation number of oxygen will be -2. Now in case of peroxides में क्या होता है, for example as in H2O2, जैसे H2O2 है यहाँ पर क्या होता है O सिंगल बॉन्ड O इज देयर. जब O सिंगल बॉन्ड होगा इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी -1. यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी इट विल बी -1. जैसे कि एक और ऑक्साइड ले लेते हैं पैरोक्साइड BaO2. यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज देयर. सो पैरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1 और नॉर्मल ऑक्साइड में इट विल बी -2. नेक्स्ट अगर हम एक और केस इसका इमेजिन करें सुपर ऑक्साइड का, अगर हम केस यहाँ पे ले लें एज एन एग्जाम्पल सुपर ऑक्साइड्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि KO2 में या RbO2 में. यहाँ पे कौन से वाले एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं RbO2, KO2, lithium oxide. Most of the times potassium and rubidium are involved. Cesium oxide we can also form. ये फर्स्ट वाला ग्रुप है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंचियम. सो फर्स्ट वाले ग्रुप में पोटेशियम एंड रुबीडियम जो है सुपर ऑक्साइड बनाते हैं. उस केस में पोटेशियम पर प्लस चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे इस पर चार्ज बनेगा -1/2. सो नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2 वेरएज पेरोक्साइड में -1 एंड सुपर ऑक्साइड में -1/2. नाउ व्हाट हैपन्स, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस है लेकिन इसकी और भी एक्सेप्शंस है. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन. तो जब कभी ये फ्लोरीन के साथ बाइंड करेगा उस केस में ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी प्लस. सो इन केस ऑफ OF2 +2 हो जाएगा इसको काउंटर करने के लिए, -2 हो जाएगा इसको काउंटर करने के लिए, ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2. O2F2 के केस में यहाँ पे कितना हो जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये प्लस भी शो करता है ओनली व्हेन इट रिएक्ट्स विद फ्लोरीन. इन ऑल दी अदर केसेस नॉर्मल ऑक्साइड में -2, पैरोक्साइड में -1 एंड सुपर ऑक्साइड में -1/2. अभी हमने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली थी. ऑक्सीजन के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में -2 होती है, नाइट्रोजन के लिए +1 होती है. अगर हम जनरली देखें तो फर्स्ट वाले ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन होता है प्रेजेंट, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. सेकेंड ग्रुप वाले सारे +2, थर्ड ग्रुप वाले +3, फोर्थ ग्रुप वाले
14th ग्रुप वाले +4, 15th ग्रुप वाले जो है ये 5 लूज भी कर सकते हैं, 3 गेन भी कर सकते हैं। दैट मीन्स ये 5 लूज नहीं करेंगे बट 3 गेन करेंगे, तो इस केस में -3, इस केस में -2, इस केस में -1, और यहाँ पे ना गेन और लॉस होगा तो यहाँ पे 0। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो फर्स्ट वाले ग्रुप वाले ना ये कभी कभी -3 कभी भी 5 लूज भी कर देते हैं। दैट मीन्स -3 के साथ साथ दिस विल ऑल्सो शो +5 and this will also show +6 and this will also show +7। लेकिन फ्लोरीन बहुत कम +7 शो करता है। फ्लोरीन is an exception। फ्लोरीन only shows an oxidation state of -1 being the most electronegative element of the periodic table। बाकी क्लोरीन +7, ये भी +7, ये भी +7, ये भी +7। और यहाँ पे ऑक्सीजन की भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी टू शो +-2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रेस्ट शोज -2 एंड +6। यहाँ पे भी नाइट्रोजन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, द रेस्ट शोज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज +5। नाउ व्हाट हैपन्स, ये जो लास्ट वाले ग्रुप वाले हैं ना, सेकेंड जो 2 लास्ट ग्रुप वाले हैं, इनमें क्या होता है +5 की जगह जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट की वजह से वो डोनेट नहीं कर पाता है। दैट मीन्स +5 की जगह दे विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, +6 की जगह दे विल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +7 की जगह दे विल शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो ये हो गए पूरे पीरियोडिक टेबल के ऑक्सीडेशन स्टेट्स। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिलायबल किसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स है? फ्लोरीन के, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में -1 होता है, और हाइड्रोजन के मोस्ट ऑफ द केसेस में +1 होता है। हमने एक्सेप्शनल केसेस भी डिस्कस किए। ऑक्सीजन का ये मोस्ट ऑफ द केसेस में -2 होता है। तो इन पर हम रिलाई कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप वाला +1, सेकंड ग्रुप वाला +2। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि पॉलीएटॉमिक आयंस में जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट है सबका सम कर देंगे, टोटल किसके बराबर आएगा जितना उस पर चार्ज दिया है, और न्यूट्रल में किसके बराबर आएगा टोटल = 0, क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें कार्बोनेट का, कार्बोनेट इज CO3 -। यहाँ पर अगर हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, लेट अस एज्यूम इट टू बी X। ऑक्सीजन पर कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? -2, और ये कितने टाइम्स है? मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स है, और टोटल चार्ज कितना दिया है? -2। नाउ X 3 2 6 प्लस माइनस इज माइनस इज इक्वल टू -2। नाउ 6 यहाँ पे क्या है? माइनस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 निकाले 4, साइन लगेगा बढ़ेगा यानी कि +4। सो कार्बन पर यहाँ पर कितना है? +4। वही हमने यहाँ पे भी लिखा था, कार्बन का इज +4। नेक्स्ट अगर हम ले लें एग्जाम्पल सल्फेट का, सल्फेट इज SO4 -। सल्फर का निकालना हो तो X +4 इंटू कार्बन पर कितना होता है, ऑक्सीजन पर कितना होता है? -2। टोटल चार्ज कितना है? -2। X 4 2 8 प्लस माइनस इज माइनस इज इक्वल टू -2। 8 यहाँ पे क्या है? माइनस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस माइनस इज माइनस, 8 में से 2 निकाले 6, साइन लगेगा बढ़ेगा +6। कार्बोनेट सल्फेट। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लें फॉस्फेट का, PO4 3-, और यहाँ पर अगर निकालना फॉस्फोरस पर ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ लेट अस एज्यूम इट टू बी X। ऑक्सीजन का 4 और इसका स्टेट कितना था? -2। टोटल चार्ज कितना है? -3। 4 2 8 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -3। 8 यहाँ पे क्या है? माइनस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस माइनस इज माइनस, 8 में से 3 निकाले 5, साइन लगेगा बढ़ेगा यानी कि +5 फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लें इसके अलावा नाइट्रेट का, नाइट्रेट इज NO3-। नाइट्रोजन का निकालना हो X +3 इंटू ऑक्सीजन पर कितना होता है? -2 इज इक्वल टू -1। 3 2 6 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -1। 6 यहाँ पे क्या है? माइनस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस माइनस इज माइनस, 6 में से 1 निकाले 5, साइन लगेगा बढ़ेगा +5। वो ही हमने यहाँ पे लिखा भी था। नाइट्रोजन का कितना होता है? -3 और +5। In case of neutral compound where there is no charge on compound, sum of oxidation number of all the atoms is 0 because there is no charge. For example, अगर हम यहाँ पे निकालें H2S या कार्बन डाइऑक्साइड के केस में निकाल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? लेट अस एज्यूम इट टू बी X। ऑक्सीजन कितने दिए? 2। ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। टोटल इज 0। नाउ 2 2 is 4 प्लस माइनस इज माइनस इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ पे क्या है? माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा +4। सो कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट टू बी +4। व्हाट इफ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमने निकाली और वो फ्रैक्शनल आ रहा है? दैट मीन्स हमें उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एज इन केस ऑफ C3O2, अगर हम यहाँ पे निकालें तो ऑक्सीजन का भी वेरी वेल नो इज -2। X का कार्बन का लेट अस एज्यूम इट टू बी X। यहाँ पे 3 है तो मल्टीप्लाइड बाय 3। ऑक्सीजन पर कितना होता है चार्ज? ऑक्सीजन पर होता है -2। पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज है नहीं, तो इट विल बी 0। नाउ 3x 2 2 is 4 प्लस माइनस इज माइनस इज इक्वल टू 0। 3x 4 यहाँ पे क्या है? माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस।
3 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये फ्रैक्शनल आ रहा है, दैट मीन्स हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तभी जाके हमें पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की या जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे होता है इसमें ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर चार्ज होगा -2, यहाँ पे भी -2। -2 को काउंटर करने के लिए यहाँ पर होगा +2 चार्ज और यहाँ पर भी होगा +2 चार्ज। नाउ कार्बन और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज हो जाएगा 0। तो हम यहाँ से भी कैसे पता लगा सकते थे कि 4 का ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो 3 कार्बन में डिवाइडेड है। +2 इज 4 और वो 3 कार्बन में डिवाइडेड है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल विल बी ऑफ Br3O8। यहाँ पर अगर हमें ब्रोमीन की फाइंड करनी हो तो लेट अस एज्यूम इट टू बी x। नाउ x इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन की लेट कर ले, ऑक्सीजन की होती कितनी है -2। पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज है नहीं तो 0। 3x 8 2 ज़ा 16 प्लस माइनस इज माइनस इज इक्वल टू 0। 16 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस। 3 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। 16/3 आ रहा है, तो मतलब इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, यहाँ से तो पता नहीं चला। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। 8 ऑक्सीजन एडजस्ट करने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। ऑल ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट -2। -2 -4 को काउंटर करने के लिए यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा +4। -2 -6 को काउंटर करने के लिए यहाँ पर चार्ज होगा +6 और यहाँ पर भी होगा +6 +4 +6 +16। 16 का चार्ज डिवाइडेड है 3 एटम्स में, सो दैट इज वाई वी हैव रिटन 16/3। और एक एक पर चार्ज निकालना है तो वो स्ट्रक्चर देख के पता चलता है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लें, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ Na2S4O6। Na2S4 एंड O6, या फिर इसको ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा। अगर हम सोडियम रिमूव कर दें तो दिस विल बी S4O6 2-, कुछ भी ले लो, दोनों के लिए सेम आएगा। अब अगर हम यहाँ पे लें, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें सल्फर का कितना हो जाएगा x, हमें पता नहीं है तो हम इसको लेट कर लेते हैं x। और ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, टोटल चार्ज कितना है -2, सो दिस विल बी 4x 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू -2। 12 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा +12, प्लस माइनस इज माइनस। 12 में से 2 निकाले 10, साइन लगेगा बढ़ेगा +10। 4 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 10 का चार्ज है और वो 4 में डिवाइडेड है। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस टाइप का होता है, 4 सल्फर के एटम्स होंगे और यहाँ पे 6 हमने ऑक्सीजन के बनाने, 6 ऑक्सीजन के, और इस पर 2 नेगेटिव का चार्ज भी है। वो देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे हमने पहले इसका स्ट्रक्चर क्या लिखा था, Na भी लिखा था ना, तो ये Na के साथ चार्ज बनाता है, दैट इज वाई। तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। अगर Na बनाओगे तो यहाँ पर Na और यहाँ पे Na आ जाएगा। नाउ इस वाले ऑक्सीजन पर -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, -4 -5 को काउंटर करने के लिए +5 होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा +5। सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। नाउ +5 +10 का चार्ज 4 एटम्स में डिवाइडेड है, तो 10/4 यहाँ पर फ्रैक्शन से भी आ रहा था, और स्ट्रक्चर देखकर हमें एक एक सल्फर पर चार्ज पता चल गया। मेथड से करते तब भी सेम आंसर आता है। जैसे यहाँ पे सल्फर के लिए निकालना है तो Na पर कितना होता है +1, ऑक्सीजन पर होता है -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × +1 +4 × x, क्योंकि सल्फर का पता नहीं है, लेट इट बी x, प्लस 6 × -2 इज इक्वल टू, पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज है नहीं तो इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज 2 + 4x 6 2 ज़ा 12, प्लस माइनस इज माइनस इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 निकाले बच जाएंगे 10, साइन लगेगा बढ़ेगा -10 इज इक्वल टू 0। नाउ 4x विल बी इक्वल टू +10, 4 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सेम एज इन केस ऑफ दिस आइन। तो सेम ही आ रहा है दोनों के केस में, किसी भी केस में निकालो, बस यहाँ पे Na और यहाँ पे Na लग जाएगा, सेम ही आएगा बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ CrO5। CrO5 का बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहले अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करें, +5 × -2 इज इक्वल टू, पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज है नहीं तो इज इक्वल टू 0, 5 2 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0, 10 यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस। बट +10 इज नॉट पॉसिबल फॉर क्रोमियम। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो +10 इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ऑल्दो इट इज नॉट फ्रैक्शनल, बट स्टिल यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ रहा है, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर विच इज गिवन इज नॉट पॉसिबल।
सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये पेरोक्साइड लिंकेज बना रहे हैं। पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन पर चार्जेस -1 -1 -1, यहाँ पर कितना है -2 2 3 4 5 6, -6 को काउंटर करने के लिए इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, +6 का चार्ज आएगा इंस्टेड ऑफ +10। मिक्स्ड ऑक्साइड्स के केस में भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये फ्रैक्शनल आता है। तो जैसे कि मिक्स्ड ऑक्साइड एक है Fe3O4 सॉरी, दिस इज मैग्नेटिक ऑक्साइड। एक और होती है मैंगनीज की विच इज Mn3O4, और एक और होती है लेड की, रेड लेड जिसको बोलते हैं Pb3O4। इन तीनों ही केसेस में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो फ्रैक्शनल आएगी ना। व्हाट इफ अगर हम इसका देखें कि स्ट्रक्चर देखें तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, 2 ऑक्साइड से बनी होती है। जैसे कि Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड है, ये बनी होगी FeO से डॉट Fe2O3 से। नेक्स्ट जो ये वाली ऑक्साइड है Mn3O4, ये बनी होगी MnO से एंड MnO2 से, MnO एंड MnO2। नाउ यहाँ पे 1 2 सिर्फ 2 ही है, तो ये वाली जो और होगी 2 टाइम्स होगी, तभी 2 and 1 3 हो जाएगा, 2 and 2 4 हो जाएगा। Pb3O4 जो है ये बना होगा PbO से एंड PbO2 से, बट स्टिल यहाँ पे हमें 3 चाहिए, तो यहाँ पे ट्वाइस मोल्स हो जाएंगे इसके, 2 and 1 3, 2 and 2 4। तो अब अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, उसको काउंटर करने के लिए इस पर कितना हो जाएगा +2। इस वाले आयरन का कितना होगा +3। सिमिलरली यहाँ पर इसका होता है -2, उसको काउंटर करने के लिए इस पर कितना हो जाएगा +2। इसका कितना होता है, इसका होता है -2, 2 2 4, यहाँ पर आएगा +4। आप निकाल के भी देख सकते हो फॉर्मूले से, ये हो जाएगा -2, यहाँ पर कितना आ जाएगा +2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा +4। जैसे अगर हम निकाल लें यहाँ पर FeO पर, ये तो आ जाएगा सिंपली x प्लस ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, टोटल चार्ज कितना है 0, 2 + -2 इज इक्वल टू 0, 2 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा +2। यहाँ पे देखो अगर हम इसका ले लें x, 2 × x, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0, 2x 3 2 6 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0, 6 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस, 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया +3। इस केस में भी वैसे ही निकालना है, x प्लस ऑक्सीजन पर कितना होता है -2 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0, 2 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा +2। इस केस में अगर हम निकालें x प्लस 2 × -2 इज इक्वल टू 0, 2 2 4 प्लस माइनस माइनस, 4 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा +4। यहाँ पे अगर हम निकालें x प्लस ऑक्सीजन पर होता है -2, टोटल चार्ज कितना है इस पे 0, तो प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0, 2 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाकर हो जाएगा +2। इस केस में अगर हम निकालें x प्लस 2 × -2 इज इक्वल टू 0, 2 2 4 प्लस माइनस माइनस, 4 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाकर हो जाएगा +4। तो इस तरीके से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है मिक्स्ड ऑक्साइड्स में, फ्रैक्शनल नहीं होती हैं। इनको हमने इनकी ऑक्साइड में कन्वर्ट करके देखना है कितनी किस पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। हम इसकी फ्रैक्शनल भी निकालें, यहाँ पर अगर हम Fe3O4 में आयरन की लेट कर लें x, तो हो जाएगा 3 × x प्लस 4 × ऑक्सीजन पर होता है -2, टोटल चार्ज कितना है 0, पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस, 8 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, 3 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी हमने +8 को 3 एटम्स में डिवाइड करना है। +2 एक पर है, +3 2 पर है, +3 × 2 6 +2 8, तो 8 है और 3 पर डिवाइडेड है, एक आयरन में +2 है, 2 आयरन में +3 है, यानी ऐसे करके चार्ज है +2 +3 और +3, तो यानी 8 चार्ज है, 3 एटम्स में डिवाइडेड है, एक आयरन में +2 है और 2 आयरन में +3 चार्ज है। तो ये हमें पता चलता है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से, लेकिन हमें जो असल में ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता चलते हैं वो स्टेट से पता चलते हैं, मतलब इनके फॉर्मूले से। तो हमने उसका स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है अगर फ्रैक्शनल आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट तो। Combination reaction is a type of reaction in which 2 or more atom or molecule combine to form single molecule, third molecule. Now third molecule can be single, लेकिन combustion में water भी बनता है, तो but most of the cases में single ही बनता है product. For example, as in case of carbon की combustion, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेचुरल में कितना होता है, एलिमेंटल स्टेट में 0, यहाँ पर कितनी आ जाएगी अगर आप सॉल्व करोगे इसको, ये आ जाएगी +4, 0 से +4 में जा रहा है, यानी इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। और अगर हम यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का 0 है, वेयर इज इन दिस केस इट इज -2, सो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, यानी ऑक्सीजन की क्या हो रही है रिडक्शन। तो बोथ द प्रोसेसेस आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम ले मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दिस इज गिविंग अस MgO। इस केस में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम एलिमेंटल स्टेट में 0, ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में 0, मैग्नीशियम पर हो जाएगा +2,
ऑक्सीजन पर हो जाएगा -2, रिएक्शन को बैलेंस कर लो। ना ऑक्सीजन 0 से +2 में जा रहा है यानी इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है यानी इसकी क्या हो रही है रिडक्शन। So this combination reaction is a type of redox reaction. Second reaction is decomposition, बिल्कुल इसका उल्टा, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट होगा ब्रेक करेगा टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। का जस्ट अपोजिट इज डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डीकम्पोजिशन ले लें वाटर का, वाटर को यहाँ पे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी लेकिन यहाँ पे हीट रिलीज होती है। सो अगर आपने 10th क्लास की बुक में अच्छे से पढ़ा होगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एयर हीट इज गेटिंग रिलीज वेर एज यहाँ पे हीट इज रिक्वायर्ड। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस बिकॉज एयर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दिस सिंगल रिएक्टेंट। नाउ हेयर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी फॉर्म्ड। रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में 0, ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में 0, यहाँ पे कंबाइंड स्टेट में -2, कंबाइंड स्टेट में +1, -2 से 0 में जा रहा है यानी ऑक्सीजन की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, +1 से 0 में जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, इसकी क्या हो रही है रिडक्शन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रही है, सो इट इज ए काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम ले KClO3 का, एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम डिकम्पोज करेंगे, दिस गिव्स अस KCl प्लस ऑक्सीजन। रिएक्शन को बैलेंस करें, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2, इसको बैलेंस कर लो। नाउ यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एलिमेंटल स्टेट में 0 लेकिन यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में नहीं है, कंबाइंड स्टेट में, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, -2 से 0 में जा रहा है यानी इसकी क्या हो रही है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन, और जो बचा हुआ कंपाउंड है KCl इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, सो इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे रिडक्शन। हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के भी रिड्यूस कर सकते हैं। क्लोरीन का यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आता है लेकिन यहाँ पे कम आ रहा है -5, तो जिसकी वजह से इसकी क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है। सो यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, दैट इज वाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। A reaction in which atom or ion in a compound is replaced by more reactive atom / ion, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्टिविटी सीरीज हम अभी आगे लिखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कम रिएक्टिव को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। नाउ दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मेटल इज डिस्प्लेस बाय अनदर मेटल। सो फर्स्ट टाइप इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकेंड टाइप इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल या नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर अगर एक भी नॉन मेटल इन्वॉल्व हो जाएगा, वी कॉल दैट रिएक्शन इज रिएक्शन एज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट में मेटल इज डिस्प्लेस बाय अदर मेटल, एक मेटल ज़्यादा रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में नॉन मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय रिएक्टिव मेटल और बाय अनदर रिएक्टिव नॉन मेटल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अगर हम एग्जांपल लें, फर्स्ट एग्जांपल इज कॉपर सल्फेट। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन जिंक, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, दिस विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर यहाँ पे जो है ये बच जाएगा, कॉपर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। नाउ अगर हम एक और एग्जांपल कंसिडर करें, दैट विल बी ऑफ Cr2O3, ये हम आगे भी पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहाँ पे भी और मेटलर्जी वाले चैप्टर में भी। इसमें अगर हम एल्यूमिनियम डालते हैं, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्रोमियम विल डिस्प्लेस क्रोमियम फ्रॉम इट्स प्लेस एंड क्रोमियम के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। तो इस तरीके से मेटल डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल दूसरे मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में नॉन मेटल इज डिस्प्लेस बाय अनदर मेटल और नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम वाटर का ले लें, वाटर में हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, सो नॉन मेटल को सोडियम डिस्प्लेस कर देगा, दिस विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन। नाउ अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें, सो दिस विल गेट बैलेंस्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये निकल रहा है, OH तो एज इट इज है ना, OH और H होता है, तो एक हाइड्रोजन निकल रहा है, सो नॉन मेटल की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें, वाटर में ही दूसरा मेटल डाल देते, यू नो ना कि दीज जो मेटल्स दीज आर वेरी रिएक्टिव, तो ये वाटर में भी रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीजन में भी, हवा में भी, एयर में भी, तो इसलिए हम इनको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, कैल्शियम विल ऑल्सो फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, सो यहाँ पे 2 अगर लगा दे, 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस्ड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड एंड हाइड्रोजन इज ए
non-metal. So this is non-metal displacement reaction where non-metal is getting displaced. मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी बहुत मिलती जुलती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लेते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स ऊपर आते हैं वो नीचे वाले एलिमेंट्स को आराम से उनकी प्लेस से डिस्प्लेस कर सकते हैं. तो इसके लिए हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज. हम सिर्फ मेटल्स के लिए देखेंगे, इसके बाद नॉन मेटल्स वाली भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे. सो मेटल्स अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है लिथियम, देन कम्स पोटेशियम, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन यहाँ पे बीच में वाटर लिखा हुआ आता है, सो वाटर को लिख लेते हैं, इसको हमने कंसिडर नहीं करना, हम सिर्फ मेटल्स देख रहे हैं ना. सो एल्यूमिनियम के बाद आता है जिंक Zn2+ स्टेट में, देन क्रोमियम, देन आयरन, देन निकल, देन टिन, देन लेड. तो ये सारे हो जाएंगे मेटल्स. और यहाँ पे H+ की बताते हैं रिडक्शन पोटेंशियल. ये रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल है. सबसे कम हो रिडक्शन पोटेंशियल इसका, सबसे ज़्यादा इसका. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे पढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉन को गेन करके लिथियम बनाता है. लिथियम बनाने का जो इसका पोटेंशियल है यहाँ पे माइनस में आता है, नेगेटिव आता है रिडक्शन पोटेंशियल इसका. सो यहाँ पे जो होगा ये वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और लिथियम जो होगा पोटेशियम को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, एल्यूमिनियम जिंक को कर देगा. हम 10th में भी पढ़ते थे ना सीरीज, ये समवट थी ऐसे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे करके सीरीज दी हुई थी, वही सेम सीरीज है ये भी जस्ट. तो इसको एक्टिविटी सीरीज कहते थे ना, वही वाली सीरीज है, हम आगे भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. तो ये हमें बताता है कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगी. जो ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कम रिएक्टिव वालों को उनकी जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं. यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है ये क्रोमियम से ऊपर है, तो एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया. जिंक और कॉपर में अगर हम देखें तो जिंक ऊपर है, कॉपर तो नीचे आएगा काफ़ी, ठीक है. तो जिंक जो है ऊपर आता है, दैट इज़ वाई जिंक जो इसको डिस्प्लेस कर देता है. नेक्स्ट अगर हम देखें, ये तो नॉन मेटल वाला है, तो हाइड्रोजन तो नीचे ही आ रहा है ना मेटल्स के, तो इसलिए मेटल उनको इजीली डिस्प्लेस कर देगा. काइंड ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वेयर सेम स्पीशीज का ही ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा. दैट मीन्स सेम काइंड ऑफ स्पीशीज इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस. वील टेक द एग्जांपल ऑफ H2O2. H2O2 is decomposing to form water and oxygen. Now here what is happening, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, वेरेज यहाँ पे कितना आ जाएगा अगर हम सॉल्व करें -2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0. -1 से 0 में जा रहा है, यानी इस ऑक्सीजन की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन. लेकिन यहाँ पे -1 से -2 में भी जा रहा है, यानी ऑक्सीजन की साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है. सो ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो रही है डिस्प्रपोर्शनेशन. नेक्स्ट अगर हम ले और कोई एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करें, फॉर एग्जाम्पल इफ वील टेक द एग्जाम्पल ऑफ Cl2 विथ OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, दिस इज गिविंग अ Cl माइनस आयन प्लस ClO3 नेगेटिव क्लोरेट आयन प्लस वाटर. रिएक्शन को अगर बैलेंस कर लें, यहाँ पे क्लोरीन कितने 2, यहाँ पे कितने 2, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे कितने 4. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 3, एक बार क्या करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितने ले लेते हैं 3, यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं, चलो 3 ले लेते हैं, 3 2 6, यहाँ पे भी 3 ले लेते हैं, 6 हो गया. ऑक्सीजन बैलेंस, क्लोरीन कितने 2, क्लोरीन इज ऑलरेडी बैलेंस. यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में 0, यहाँ पर कितना जाएगा अगर सॉल्व करें, x - 6 इज इक्वल टू -1, 6 यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके कितना हो जाएगा +6, 6 - 1 इज 5, तो यहाँ पे कितना आ रहा है +5, और यहाँ पे कितना आ रहा है -1. सो 0 से +5 में जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, और 0 से -1 में जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रही है रिडक्शन. सो 0 से -1 में भी आ रहा है और +5 में भी आ रहा है. सो ऑक्सीडेशन हो रही है क्लोरीन की एंड साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रही है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. द फॉलोइंग इज redox reaction. Evaporation of water, both oxidation and reduction. Yes, when oxidation and reduction both are occurring simultaneously, we call that reaction as redox reaction. So right option will be option B. What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction? So CH4 जो है, this is getting converted to CCl4. यहाँ पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें, लेट इट बी x प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है +1, टोटल मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना है 0. नाउ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -4. सो हेयर इट इज -4, वेयर इज हेयर लेट इट बी x प्लस 4 इंटू क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है -1 इज इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना है 0.
4 1 = 4 प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू 0. 4 यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके हो जाएगा +4. सो कार्बन और ऑक्सीडेशन स्टेट इज गेटिंग चेंज फ्रॉम -4 to +4 विच इज इन ऑप्शन सी. So option C will be the right answer to this question. स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ये हमने डिस्कस भी किया था. ब्रोमीन 3 होने चाहिए और ऑक्सीजन 8. तो इसका कुछ ये वाला स्ट्रक्चर बनता है विच इज गिवन इन ऑप्शन बी. ये वाला स्ट्रक्चर बनता है और हमने इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाली थी. यहाँ पे -2 -2 -2 -6 को काउंटर करने के लिए इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6. ये -2 -2 को काउंटर करने के लिए इस पर होगी +4 और यहाँ पे -6 को काउंटर करने के लिए इस पर होगी +6. ये होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन पर और ये स्ट्रक्चर होता है विच इज गिवन इन ऑप्शन बी. रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी जहाँ पे रिडक्शन भी होता है ऑक्सीडेशन भी होता है बोथ साइमल्टेनियसली. नाउ इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेयर reaction in which 2 or more atoms combine to form a single molecule. That reaction is known as combination because 2 or more reactants are combining. Following reactions are disproportionation reaction. Disproportionation में you very well know क्या होता है कि सेम स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो रही है और उसी की रिडक्शन भी हो रही है. जैसे अगर हम फर्स्ट वाले केस में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu+ से +2 में जा रहा है यानी इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन और +1 से 0 में जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है यानी इसकी क्या हो रही है रिडक्शन. सेम स्पीशीज इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन. नेक्स्ट अगर हम सेकंड वाला एग्जांपल कंसिडर करें, सेकंड दिस इज 1 रोमन नंबर्स में, दिस इज सेकंड. MnO4 2 नेगेटिव +4H पॉजिटिव. दिस फॉर्म्स गिव्स MnO4 नेगेटिव एंड MnO2 +2 moles ऑफ वाटर. नाउ यहाँ पे 2 moles किसके बन रहे हैं, मैंगनीज के. सो अगर हम मैंगनीज में देखें यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, मैंगनीज के लिए लेते हैं x. ऑक्सीजन पर कितना होता है -2. टोटल कितना दिया है -2. 4 2 = 8 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -2. 8 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाकर हो जाएगा प्लस. दिस कम्स आउट टू बी +6. यहाँ पे आ रहा है +6. इसको नहीं देखते आगे स्टाइक्योमेट्री को. यहाँ पे अगर निकालें x 4 इंटू ऑक्सीजन पर कितना होता है -2. टोटल चार्ज कितना है -1. -8 इज इक्वल टू -1. x इज इक्वल टू -1 + 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से बाहर निकाला 7. साइन लगेगा बढ़ेगा +7. यहाँ पे देखो x +2 इंटू -2 ऑक्सीजन पर -2 होता है 0. 2 2 = 4. 4 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +4. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, +6 से +7 में जा रहा है यानी इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन. एंड सिमिलरली +6 से यहाँ पे +4 में भी जा रहा है तो इस साइड क्या हो रही है इसकी रिडक्शन. तो सेम स्पीशीज इज अंडरगोइंग रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन. तो सेकंड वाला भी है, फर्स्ट वाला भी है. बाकी के एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज थर्ड वन इज K2MnO4. इसको हीट करें, ये बना रहा है K2MnO4 एंड MnO2 प्लस ऑक्सीजन. यहाँ पे क्या हो रहा है देख लेते हैं. यहाँ पे मैंगनीज पर चार्ज निकाले थे, इस पर होता है -1, इस पर होता है -2. तो 1 एक बार है प्लस इसका ले लेते हैं x और 4 इंटू -2 ऑक्सीजन पर इज इक्वल टू 0. 1 + x 4 2 = 8 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0. प्लस माइनस माइनस 8 में से बाहर निकाले 7. साइन लगेगा बढ़ेगा -7 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू +7. यहाँ पे कितना चार्ज आ गया +7. यहाँ पे निकाल लेते हैं. इस पर हो जाएगा 1 और ये 2 बार है तो इंटू 2 प्लस x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2 इज इक्वल टू 0. 2 + x 4 2 = 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 निकाले 6. साइन लगेगा बढ़ेगा 6. यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +6. यहाँ पे निकाल लेते हैं. x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0. x 2 2 = 4. 4 यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +4. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो +6 से +7 से +6 में जा रहा है, रिडक्शन हो रही है. और +7 से +4 में जा रहा है, यहाँ पे भी रिडक्शन हो रही है. तो कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रही यानी सेकंड थर्ड जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन का टाइप नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही. और अगर हम फोर्थ वाला एग्जांपल कंसिडर करें, यहाँ पे 2 मैंगनीज एक मैंगनीज बना रहा है. ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का अपोजिट हो गया. डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक डिसोसिएट करके 2 एलिमेंट्स देता है सेम एटम के और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक का ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा होता है. सेम एलिमेंट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. सो दैट इज इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. So first and second which is given in option B. State of chromium in CrO5. यहाँ पे क्रोमियम का ले लेते हैं x. ऑक्सीजन का दिया 5 इंटू कितना होता है इस पे -2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0. 5 2 = 10 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू +10 विच इज नॉट पॉसिबल. सो वी लुक अपॉन इट्स स्ट्रक्चर. Cr का स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई लाइक. यहाँ पर ऑक्सीजन जो होते हैं पेरोक्साइड लिंकेज भी बनाते हैं.
इस पर -1, इस पर -1, पैरोक्साइड वाले पर -1, नॉर्मल वाले पर -2, 2 3 4 5 6 6 -6 को काउंटर करने के लिए इस पर चार्ज हो जाएगा +6, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं और फिर हम इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे। NH4Cl में भी नाइट्रोजन तो जो है ये किस में है, एलिमेंटल स्टेट में, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम निकालें x ले लेते हैं इसका, इस पर कितना होता है ऑक्सीजन पर -2 इज इक्वल टू 0 प्लस -2 इज इक्वल टू 0, 2 यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके कितना हो जाएगा +2, यहाँ पर कितना आ रहा था 0, यहाँ पे देख लेते हैं। और हाइड्रोजन पर होता है +1, इस पर होता है -2, यहाँ पे हो जाएगा 1, नाइट्रोजन पे ले लेते हैं x, 3 इंटू कितना दिया है चार्ज -2 ऑक्सीजन पर इज इक्वल टू 0, पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है, 1 + x 3 2 6 प्लस माइनस इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 6 में से 1 निकाले 5, साइन लगेगा बढ़ेगा, -5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यहाँ पे -5 है, वहाँ पे जाके जाएगा +5, यहाँ पे निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन पर होता है +1, क्लोरीन पर होता है -1, इस पर ले लेते हैं x प्लस 4 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू हाउ मच 0। नाउ x प्लस 4 -1 इज इक्वल टू 0, प्लस -4 में से 1 निकाले 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। सो डिक्रीजिंग लिखना है, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा कौन सा है HNO3 वाला, +5 देन NO फॉलोड बाय N2N NH4Cl, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। फर्स्ट रिएक्शन में क्या दिया, कॉपर जो है ये कॉपर सल्फेट बना रहा है, सेकंड वाली रिएक्शन में सल्फर जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, थर्ड वाले केस में कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फोर्थ वाले केस में कैल्शियम फ्लोराइड इज गिविंग अस कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे हमें बताना है कौन से वाले रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है दूसरी स्पीशीज को। तो सल्फर तो हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो सेकंड इज नॉट द ऑप्शन। कार्बन भी हो रहा है ऑक्सीडाइज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे भी सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो सी एंड बी विल नॉट बी द ऑप्शंस। नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड डी। ए वाले ऑप्शन में यहाँ पे 0 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंटल स्टेट में यहाँ पे निकाल लेते हैं। सल्फेट पर कितनी होती है -2, उसको काउंटर करने के लिए इस पर कितनी हो जाएगी +2, सो 0 से +2 में जा रहा है, यानी इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी H2SO4 इन फर्स्ट केस इज बिहेविंग लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो फर्स्ट इज नॉट द ऑप्शन। इस वाले केस में अगर हम निकालें तो कैल्शियम पर ले लेते हैं x, और फ्लोरीन पर कितना होता है -1, पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0, 2 1 2 प्लस माइनस इज इक्वल टू 0, 2 यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाकर हो जाएगा +2। यहाँ पर अगर हम निकालें, इस पर होता है -2, इसको काउंटर करने के लिए इस पर कितना हो जाएगा +2, सेम रह रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज ही नहीं हो रही है, तो मतलब कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम इज नॉट अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन, देयरफॉर इन केस फोर्थ सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एक्टिंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग agent, so option D will be the right answer. H2O plus ozone gives water plus oxygen, H2O plus Ag2O gives silver plus water and oxygen. Role of hydrogen peroxide we have to find out. In first case hydrogen peroxide is reacting with ozone to give H2O and oxygen. Now here ozone जो है ये reduce हो रहा है किसमें, ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन कम हो रहा है ना, तो ये reduce हो रहा है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, reducing agent की तरह। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2O2 जो है ये Ag2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Ag प्लस वाटर एंड ऑक्सीजन। नाउ हेयर व्हाट इज हैपनिंग, Ag2O था ये Ag में बदल गया, यानी इसकी क्या हो रही है रिडक्शन, तो ये किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, उसकी रिडक्शन करा रहा है, दैट मीन्स इट इज रिड्यूसिंग इन 1 and 2, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जिंक क्लोराइड कैन नॉट बी केप्ट इन कंटैक्ट विद, जिंक क्लोराइड में हम वो चीज़ नहीं रख सकते जो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होगी, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएगी, और हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी लिथियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम देन वाटर देन जिंक, ऐसे आता है ये ऐसे आती है बहुत सारी सीरीज, हम NCERT वाली पढ़ रहे थे सिर्फ। तो यहाँ पे देखो ये जो लेड, ये जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है ना, अगर आपको 10th वाली सीरीज याद हो फिर भी हो जाएगा, वो थी ना पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन Pb Hg Cu Ag एंड देन लास्ट में Au, ऐसी कुछ सीरीज होती थी ये। तो अगर हमें यहाँ पे दिया है कि जिंक क्लोराइड को हम इनमें से किसके साथ नहीं रख सकते, जो जिंक क्लोराइड से ऊपर आता होगा,
तो जिंक से जो ऊपर आएगा वो इसको इजीली डिस्प्लेस कर देगा। ये लास्ट वाले बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो बीच वाले होते हैं इनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है। तो यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव वाले के साथ नहीं रख सकते हम जिंक क्लोराइड को, दैट मीन्स हम इसको किसके साथ नहीं रख सकते, एल्यूमिनियम के साथ, विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर इज, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर अगर हम देखें FeCl3 एंड SnCl2 दिया है, तो यहाँ पे इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ पर है +2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकती है। सेकेंड वाले केस में HgCl2 एंड SnCl2 +4 यहाँ पे नहीं हो सकती रिएक्शन। अगर हम नेक्स्ट देखें FeCl2 एंड SnCl2, यहाँ पे कितनी आ जाएगी +2 ये दोनों भी आपस में रिएक्शन कर जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर एटॉमिक नंबर, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये Cl2 की फॉर्म में, ये वाले जो है ये आपस में रिएक्शन शो नहीं करते हैं, बाकी सब रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन ये वाले रिएक्ट नहीं करेंगे, सो दैट कैन दीज बोथ कैन एग्जिस्ट टुगेदर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस। नंबर ऑफ फास्फोरस इन PO4 3 नेगेटिव, लेट इट बी x। ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, पूरे मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है -3, 4 2 8 +-, 8 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस, +-, 8 में से 3 निकाले 5, साइन लगेगा बढ़ेगा +5। नेक्स्ट सल्फर का निकालना है, सल्फेट में सल्फर का लेट इट बी x, 4 × -2 इज इक्वल टू टोटल -2, 4 2 8 +-, इज इक्वल टू -2, 8 यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस, 8 - 2 इज 6 +6। नेक्स्ट अगर हम देखें Cr2O7 2 नेगेटिव के केस में, यहाँ पे लेट इट बी x, 2x +7 × -2, टोटल चार्ज कितना दिया है -2, 2x 7 2 = 14 -2, 14 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस, 14 - 2 इज 12, 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, 2 6 = 12, सो आंसर विल बी +6। सो +5 +6 +6 विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। बेस्ट डिस्क्रिप्शन बतानी है हमें ब्रोमीन की। ब्रोमीन का यहाँ पे क्या काम है, व्हाट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रोमीन, HOBr एंड HBr। अगर हम एलिमेंटल स्टेट में देखें तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, यहाँ पर OH की -1 इसको काउंटर करने के लिए इस पर हो जाएगी +1, H की +1 इसको काउंटर करने के लिए हो जाएगी -1, सो 0 से +1 में इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वेयर एज हेयर इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो इट इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस विच इज इन ऑप्शन बी। Question is, we'll solve this without option. Oxidation state of sulfur in these ions follow the order. First is SO3 2 negative, सल्फाइड और S2O4 2 नेगेटिव एंड S2O6 2 नेगेटिव। इस वाले केस में लेट इट बी x +3, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2, टोटल चार्ज कितना दिया है -2, 3 2 = 6 +-, 6 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस, +-, 6 में से 2 निकाले 4, साइन लगेगा बढ़ेगा +4। यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं दिया है लेट इट बी x, 2 × x, 4 × ऑक्सीजन पर चार्ज इज -2, टोटल चार्ज इज गिवन एज -2, 2x 4 2 = 8 +-, इज इक्वल टू -2, x 8 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस, 2x इज इक्वल टू +-, 8 में से 2 निकाले 6, 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, सो ऑप्शन विल बी x इज इक्वल टू +3। नेक्स्ट नहीं दिया है लेट इट बी x, 2 × x, 6 × ऑक्सीजन पर चार्ज इज -2, टोटल चार्ज इज -2, 2x 6 2 = 12 +-, इज इक्वल टू -2, 12 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस, 2x इज इक्वल टू 12 - 2 इज 10, 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, 2 5 = 10, सो ऑप्शन विल बी +5। सो सबसे ज़्यादा किस में है, S2O6 2 नेगेटिव में, सो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो इसका सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय SO3 2 नेगेटिव का, फॉलोड बाय S2O4 2 नेगेटिव का। अगर इंक्रीजिंग पूछा हो तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा वाला, उसके बाद उससे बड़ा वाला SO3 2 नेगेटिव, उसके बाद उससे बड़ा वाला नहीं S2O6 2 नेगेटिव। तो हम देखेंगे ऑप्शन में डिक्रीजिंग पूछा है इंक्रीजिंग पूछा है, उसके अकॉर्डिंगली बताना है। स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4, वी वेरी वेल नो इट इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड, लेकिन फ्रैक्शन में दिया तो लेट अस राइट दी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन का नहीं दिया है लेट इट बी x, ऑक्सीजन पर कितना होता है चार्ज -2, टोटल चार्ज कितना दिया है पूरे मॉलिक्यूल पर 0, 4 2 = 8 +-, 8 यहाँ पे क्या है माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस, 3 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर टू दिस। एंड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इज, 4 ऑक्साइड्स दिए, इनमें बताना कि कौन सा वाला रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हाट, रिडक्शन इज व्हाट, रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम कराएगा
उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम कराएगा, यानी अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या कराएगा, इंक्रीज कराना चाहिए। तो हम देखेंगे इनमें से किस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, यहाँ पर भी +4, यहाँ पर भी +4 और यहाँ पे भी +4। हमें पता है क्लोरीन जो है ये 17th ग्रुप से बिलोंग करता है। दिस कैन गो अप टू +7, तो ये तो अपने इंक्रीज कर सकता है। सो दिस कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे +4 है, ये +5 तक भी जा सकता है। दिस ऑल्सो कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे 14th, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 16 ग्रुप से। दिस कैन ऑल्सो गो टू +6, सो ये भी एक्ट कर सकता है। बट कार्बन का मैक्सिमम पॉसिबल इज +4। दिस कैन not increase its oxidation number and hence cannot be oxidized and hence cannot act as reducing agent. So oxide which cannot act as reducing agent is option first. The state of iodine in this molecule is, so यहाँ पे अगर हम देखें H4IO6 negative, हाइड्रोजन पे चार्ज इज +1, इट इज गिवन 4 times। आयोडीन का नहीं दिया है, लेट इट बी X। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। टोटल चार्ज कितना दिया है, -1। 4 + X, 6 2 12 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -1। प्लस माइनस माइनस 12 में से 4 निकाले 8, साइन लगेगा बढ़ेगा -8। यहाँ पे 8 क्या है, माइनस, वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस। प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 निकाले 7, साइन लगेगा बढ़ेगा +7। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन।